समाकलन। आइए बातें करते हैं हम लोग बढ़िया से। पूछिए तो होमवर्क पूछिए। क्या पिछले क्लास बुआ लड़के पिछले क्लास में क्या कुछ होमवर्क दिया गया था? आइए डिस्कस करते हैं बारी बारी से। पूछिए तो। और हाँ, अच्छा सवाल है, दिमाग खुलेगी। कितने नंबर? 28 से पहले 19। तो कोई विद्यार्थी टाइप जो है चौथा न पढ़ रहे हो, एक विद्यार्थी का 16 हमको दिख रहा है। तो एक सवाल देखेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 16, जो कि कुछ इस प्रकार की है। सारे विद्यार्थी की ध्यान यहाँ होना चाहिए। तो 16 नंबर का आपका जो इंटीग्रेशन करना है उसका फलन कुछ इस प्रकार की है। साइन क्यू एक्स प्लस कॉस क्यू एक्स बट्टा साइन स्क्वायर एक्स इंटू, ये 16 नंबर ना है, सॉरी गलती से ये 17 नंबर है। समझ रहे हैं ना? ये 17 भी किसी का प्रॉब्लम है का? 17 भी किसी का प्रॉब्लम है? चलो तो अच्छी बात है। क्या मिटाएं देख ही लीजिए। आप शांत हो गए आप लोग सब? थोड़ा सा शांत हो गए? आइए बतिया लेते हैं, शांत अगर हो गए तो थोड़ा सोचिए तो बुआ। और हाँ, पहले बता थोड़ा सोचिए। और हाँ, सोचने का मतलब अलग अलग वे में सोचिए। तो सोचने का मतलब बहुत रास्ते में सोच सकते हैं हम। सीधे एक ही वर्ड इस्तेमाल करते हैं, सोचिए। मतलब हम किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल चीज़ के बारे में नहीं करें जिसको सोचिए, हम सीधे बोलते हैं सोचिए। मतलब आप ये सोचोगे क्या अलग भी कर सकते हैं, क्या कुछ बाहर भी खींच सकते हैं, क्या कोई फार्मूला भी लगा सकते हैं, क्या डायरेक्ट फार्मूला दिख रहा है कि पहले तोड़ना पड़ेगा, ये सब चीज़ सोचना पड़ेगा, क्या रूपांतर त्रिकोणमिति का भी कोई फार्मूला लगा है, ये सारी चीज़ों ने सोचने के लिए बोल रहे हैं। तो सोचिए तो इसमें, ओहो हमको इसमें लग गया जो ऊपर में 2 आइटम है नीचे में 1 आइटम है, तो इससे अलग किया जा सकता है। आपको नहीं लग रहा है? इसको हम अलग कर सकते हैं। तो इस ये बताइए, जैसे अलग करेंगे तो बताइए कितना हो जाएगा। साइन क्यू एक्स बटा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस, ध्यान से देखिएगा, कॉस क्यू एक्स बटा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ध्यान यहाँ होना चाहिए। 1 मिनट बुआ। क्या आपको समझ में आ गया कैसे तोड़े? अब इसको बढ़ा सकते हो क्या? हो, हमको लग रहा है कट जाएगी। ऊपर में 3 गो साइन, नीचे में 2 गो साइन, तो ऊपर में बचेगी 1 गो साइन। तो ऊपर में बचेगी साइन एक्स बटे कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अलग कर लिया अलग का। 3 गो कॉस 2 गो कॉस, 1 गो कॉस ऊपर में बचेगी ना भाई, नीचे में बचेगी साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। क्या आपको समझ में आ रही है? ये सब समझ में आ रही? अब सोचिए तो क्या कुछ फार्मूला भी लग रही है? अब ओहो, 1 साइन नीचे में 2 कॉस, तो 1 साइन बटे 1 कॉस हो जाएगी tan x। सही है? एगो साइन एगो कॉस नीचे बचेगा ना, ये ऊपर में जाकर हो जाएगा सेक x इंटू डी एक्स प्लस सेम चीज़ें, एगो कॉस अब बटे एगो साइन, 2 गो साइन है नीचे, तो कॉस बटे साइन हो जाएगी कॉट एक्स इंटू एगो साइन बच गया, ऊपर में जाके कितना हो जाएगा कोसेक एक्स इंटू डी एक्स। अब बताइए ध्यान से, क्या अब आपको फार्मूला दिख रही है? सेक इंटू टेन का फार्मूला पता है? यस, इसका डायरेक्टली होती है सेक एक्स प्लस कोसेक इंटू कॉट पता है? इसका फार्मूला माइनस कोसेक एक्स होता है, माइनस कोसेक एक्स अब प्लस सी, तो कांस्टेंट को जोड़ेंगे। ये रहा आपका प्रश्न नंबर 17। और भी कोई लोचा है का? 17 हो गई। और कोई? 18। 17 के बाद एक 16 विद्यार्थी, एक मिनट 17 के बाद एक क्वेश्चन नंबर 16 था जो कि आपको देखना था, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 16 था। क्या आप इसको पहले खाली कर लीजिएगा थोड़ा सा, नहीं तो थोड़ा जगह है, काम कर लीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 16 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में इंटीग्रेशन करनी है आपको। cos 2x अब माइनस cos 2 अल्फा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा बुआ। इधर नीचे में cos सिंगल x अब माइनस cos अल्फा। बंदे का ध्यान यहाँ होना चाहिए। ये अल्फा वाला आइटम अचर पद है, अल्फा वाला आइटम अचर पद है। अगर ये इंटू में रहता तो कॉमन ले लेते, लेकिन ये घटाओ में कॉमन नहीं होगी हो। थोड़ा सोचिए तो क्या कोई फार्मूला है का? थोड़ा ध्यान दीजिए बुआ, क्या कोई फॉर्मूला है? ट्राई करिए तो। ओ हमें लग रहा है cos 2 थीटा का भी फार्मूला हम जानते हैं, याद है? अरे भाई cos 2 थीटा का कितना फार्मूला होता है मार्केट में?
cos 2 थीटा का 4 फार्मूला होती है, समझ में आया ना। आपको याद होगा, चुकी करके लिख देते हैं, cos 2 थीटा का एक फार्मूला ये होती है ना, cos स्क्वायर थीटा माइनस होती है ना, ये 4 होता है, जिसमें से पहला फार्मूला ये होता है क्या, cos 2 थीटा का ये फार्मूला होती है। लेकिन यहाँ पे क्या है, cos 2x है, यहाँ पे cos 2 अल्फा, मतलब दोनों जगह पे ये फार्मूला नहीं लगेगी भाई, दोनों जगह पे फार्मूला लगेगी क्या? देख लीजिए, अब्दुल्ला का जवाब ये है, हम लोग ये फार्मूला होती है, एक cos 2 थीटा का ये भी ना फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और एक फार्मूला ये होती है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्या ये भी नहीं होती है? तो अब्दुल्ला का जवाब है जो आप ये लगा दीजिए, यही नहीं करे बुआ, अब्दुल्ला ये लगाने के लिए क्यों कर रहा है पता है, क्योंकि अब्दुल्ला अगर ये लगवाएगा तो क्योंकि नीचे में cos है, लड़का दो, इसमें भी cos इसमें cos, ये जो ये फार्मूला ना निकाला है इसमें साइन cos दोनों है, लेकिन हमारे नीचे में क्या है, सिर्फ cos, तो हम भी ना सिर्फ cos के रूप में इसको तोड़ेंगे। तो cos 2 थीटा का फार्मूला यही है जो सिर्फ cos के रूप में टूटता है। बच गया एक, तो यहाँ से भी एक निकलेगा फार्मूला बैठाना, यहाँ से भी एक, और दोनों एक कट जाएगी, है ना। तो बचेगा cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर अल्फा, ये नहीं बचेगा, और तब ए स्क्वायर फार्मूला बैठ जाएगी यार। क्या समझ में आ रहा है कि नहीं? तो एक बंदे का जवाब है सर आप ये तीनों में से आप ये फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या ये सही रहेगा? क्योंकि यही फार्मूला है जो cos में तोड़ता है, और हमको cos किसी केवल जरूरी है। तो बताइए, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, cos 2 थीटा का ये फार्मूला लगा सकते हैं। तो ये फार्मूला है cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, सही है का। अब फिर माइनस है तो ब्रैकेट देना पड़ेगा, ये बताओ फिर क्या, यहाँ पे cos 2 लगाएंगे, और बताइए 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, क्या समझ रहे हो ना, और नीचे है cos x माइनस cos अल्फा इंटू dx, समझ में आ रहा है कि नहीं मेरी बातों को? यहाँ 2 है, थोड़ा ध्यान से आप देखिएगा। अब इसको आगे बढ़ा लेते हैं, i बराबर क्या कुछ कटेगी क्या, ब्रैकेट टूटने के बाद एक कट जाएगी, है ना, और साथ ही साथ 2 भी कॉमन हो जाएगी। तो हमें लग रहा है 2 कॉमन हो जाएगा और एक तो कट ही जाएगा, तो बचेगा मेरा cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर अल्फा, और यहाँ है cos x और यहाँ पे है मेरा, यहाँ पे है x होगी ना, यहाँ पे है cos x इंटू cos अल्फा। क्या सही दिख रहा है आपको? और कुछ फार्मूला दिख रहा है आपको क्या? हमको नहीं लग रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो a एक बार थोड़ा कटवा लेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में एक बार a प्लस बी एक बार a माइनस बी, और नीचे क्या है माइनस, तो क्या आपको लग रहा है माइनस वाला कट जाएगा? जब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला होगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो माइनस वाला नहीं कट जाएगा, तो क्या बचेगा सी प्लस वाला। तो हम सीधे लिख सकते हैं का cos x प्लस cos अल्फा इंटू dx। अब आप थोड़ा बताइए तो, ये 2 तो है ही, और ये cos x का इंटीग्रेशन कितना होता है, sin x, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, cos x का इंटीग्रेशन होगी sin x, अब प्लस cos अल्फा का, गलत जवाब। अब थोड़ा समझिए तो हम सही लिखे का, क्योंकि अचर पद का अवकलन नहीं करते, अचर पद को कॉमन लेते हैं, आपको याद होगा। तो यहाँ पे क्या है cos अल्फा, तो cos अल्फा को आप sin अल्फा मत बोल दीजिएगा, क्योंकि ये अचर पद ना है भाई। अरे भाई क्योंकि यहाँ अगर x रहता तो लिख देते, cos अल्फा अचर पद है, समझ गए ना। तो cos अल्फा जब अचर पद होती है तो अचर पद को हम क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, तो बचता है कितना 1, और तब 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा x, इसीलिए हम पहले cos अल्फा को ले लिए, तब बचा 1, और 1 का इंटीग्रेशन किए तो x, तो x cos अल्फा नहीं हो गई हो, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये रहा प्रश्न नंबर आपका 17 और ये रहा प्रश्न नंबर 16। थोड़ा खाली करिए, नया सवाल देखते हैं जल्दी। अब पूछिए तो आप अपने अपने डाउट्स को, कितना नंबर 20 से पहले 19, एक 19 नंबर का सवाल का लोचा एक स्टूडेंट्स को एक मिनट बहुत बस ध्यान दीजिएगा। 19 नंबर में एक लोचा है, इसका कुछ इस प्रकार का आपका फलन है, cos 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर x, अब बट्टा cos स्क्वायर x इंटू dx। और हाँ आप सबको ये 18 किसे का प्रॉब्लम, 18 भी एक प्रॉब्लम विद्यार्थी है, चलिए अच्छी बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। 18 नंबर भी है, ये थोड़ा लोचा हो गई, आपको 18 बोल के 19 नोट कर दिए ना, ये लोचा हो गई। आइए ये 18 है, किसी को प्रॉब्लम है सुनिएगा, बस मस्ती हो गई, थोड़ा सा मस्ती हो गई। ये 18 नंबर, एक मिनट जिनका प्रॉब्लम थोड़ा सुनिएगा, ऊपर में देखो क्या है सब, ये 19 है, ये 18 है,
थोड़ा सोच भाई। ओ ये अभी तुरंत हम लोग, थोड़ा बात कम करोगे, अभी तुरंत हम लोग cos 2x के बारे में चर्चा किए थे, लेकिन जाति सबकी सेम होना चाहिए फॉर्मूला बैठने के लिए। थोड़ा सोचो तो क्या हो सकती है का। एक मिनट, अगर हम इसको अलग करते हैं, अगर अभी अलग करते हैं तो ये बटा ये होगा और ये बटा ये होगा, और जब ये बटा ये होगा तो साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर tan स्क्वायर होगा, और tan स्क्वायर को हम सेक स्क्वायर -1 लिखेंगे और फट से फार्मूला पे सेट हो जाएगा। मतलब समझ गए ना। अगर अलग करते हैं तो ये बटा ये करेंगे तो फिर ये cos 2 को हमको तोड़ना पड़ेगा और तब अलग करना पड़ेगा। क्या लगता है काम हो जाएगा अलग करने से, लेकिन अलग कब करें, cos 2 थीटा का फार्मूला अप्लाई करने के बाद। तो बताओ cos 2 थीटा का 4 फार्मूला होता ना, तो किस बोल तोड़े, साइन वाला में कि cos वाला? साइन वाला। अरे cos वाला भी तोड़ते हैं तो कट जाएगा। देखो cos वाला को देखो, इसको है 2 cos स्क्वायर x -1 और इधर है प्लस 2 साइन स्क्वायर x। अब बटा कितना है, cos स्क्वायर x। ध्यान यहाँ होना चाहिए बंदे का। अब अगर अलग करते हैं ना तो आपको मजा आ जाएगा। तीन को चीज ना है, अलग करवाइए तो ये बटा ये अलग होगा तो पता क्या हो जाएगा सबको, कट करके सीधे बचेगा 2dx। समझ आया हो? अरे भाई 2dx बचेगा यार, कट के नहीं सिर्फ 2 बचेगा, माइनस ये अलग करेंगे तो 1/cos स्क्वायर, ये बचेगा आपको सेक स्क्वायर x, जिसका डायरेक्ट फार्मूला होती है ना, ये बटा ये किए। अब प्लस जब ये अलग करेंगे तो 2 इंटू ये कितना हो जाएगा, tan स्क्वायर x। क्या समझ में आया आपको? अब 3 आइटम्स है जिसमें से ये भी हमको फार्मूला दिख रहा है, ये भी, लेकिन इसको तोड़ना पड़ेगा ना। तो अब बताइए i बराबर, 1 मिनट भाई ध्यान से देखिएगा, 2 इसमें कॉमन लेके क्या बचेगा सिर्फ आपका dx का एक x होगा। अब बताओ इसमें माइनस सेक स्क्वायर x इंटू dx, और इसमें हमको लग रहा है 2 को कॉमन लेके और tan को हम लिखेंगे सेक स्क्वायर x -1 इंटू dx। अब थोड़ा सा दिमाग लगा, 1 मिनट, एगो सेक और ना है हो, तो हमको लग रहा है ये एगो सेक और है, तोड़ लेते हैं ना, तोड़ लेते हैं। आइए बताते हैं ये कितना हो जाएगा, इसका 2x हो जाएगी, 2x हो जाएगी, माइनस सेक स्क्वायर x को क्या लिखोगे tan x, आप प्लस इसको क्या लिखोगे, हमको देखिएगा क्या सही लिखेगा हम, कैसे, क्योंकि ये 2 तो दोनों के लिए ना भाई, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर x का हो जाएगा tan x, लेकिन 2 लग जाएगी, एक का होगा x लेकिन 2 लग जाएगा तो 2x हो जाएगी। समझ रहे हो ना। अब देखिए तो जातियों सेम है का, ओहो 2 गो tan में से एगो tan घट जाएगा, ये 2x और तेरी नहीं कट जाएगी, तो क्या बचेगा सिर्फ आपको, कोई लोचा नहीं है। तो थोड़ा आप जहां से करनी है जैसे कर सकते हो, आगे बढ़ गए, जल्दी खाली करिए। तो और कोई लोचा है का, और पूछिएगा, समझ रहे हो, और कोई है का। एक 19 नंबर किसका है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा सारे लड़के। एक 19 नंबर जो था वही आप पूछे थे, क्या आप 2 मिनट सुनना पसंद करेंगे? आइए यहाँ। ओह इसको तो बड़ी सुंदर है, सारे विद्यार्थी बड़ी सुंदर है। बाहर में क्या है, साइन इनवर्स, और अंदर में क्या, कॉस। और आपके पास ये एक मिनट ये फॉर्मूला पढ़े थे का त्रिकोणमिति में, साइन इनवर्स साइन दिखता है तो इसका आंसर कितना हो जाता है, x नहीं हो जाती है, लेकिन यहाँ पे साइन है, ये कॉस है, तो क्या इस कॉस को साइन बना सकते हो? यस, 10वां वाला फॉर्मूला है आपके पास, साइन इनवर्स है और कॉस को साइन बनाने के लिए सही बात है, साइन π/2 माइनस x। याद है का नहीं है, क्या सही है, हो जाएगी। कॉस को हम लिखते हैं साइन π/2 माइनस x। अब आपका i बराबर हो जाएगी, ये साइन और साइन कट जाएगी, तो क्या बचेगा π/2 माइनस x और dx। अगर आप अलग करोगे तो एक बार π/2 के साथ इंटीग्रेशन लगाओगे और एक बार माइनस x के साथ इंटीग्रेशन लगाओगे, सही है ना। अब π/2 के साथ है तो π/2 कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा कितना dx, तो dx का कितना होता है x, अब माइनस इसका हो जाएगा x² + c, नहीं हो जाएगी। आप चाहो तो भिन्न का जोड़ भी कर सकते हो, नहीं भिन्न का जोड़ कर सकते हो, 1/2 अगर कॉमन ले लीजिएगा तो कितना बचेगा πx माइनस x² + c। क्या कोई परेशानी है? तो ये 19वां सवाल जिनका है वो देख लीजिए, जल्दी खाली कीजिए, अगला सवाल देखते हैं जल्दी।
20 नंबर। एक विद्यार्थी का परेशानी है 20 नंबर। ए बुआ थोड़ा सा बात ना करे क्योंकि काम हो रही है। तो 20 नंबर का सवाल है √1 प्लस cos x इंटू डी एक्स। यह ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सोच पाइए तो आप लोग मेरे साथ। क्या आपको फार्मूला दिख रही है का? हमको तो बड़ी सुंदर फार्मूला दिख रहा है, समझ रहे हैं ना? ये बहुत ही सुंदर फार्मूला दिख रहा है। क्या सुंदर फार्मूला दिख रहा है? 1 प्लस cos x का फार्मूला पता है क्या? 1 प्लस cos 2 थीटा का फार्मूला होती है 2 cos स्क्वायर थीटा, याद है ना? 1 प्लस cos 2 थीटा का, लेकिन 1 प्लस cos 2 थीटा नहीं, cos सिंगल थीटा होगा तो यहाँ पे cos 2 स्क्वायर थीटा बटे 2 हो जाएगा। हो आप देखिएगा कौन है, थीटा है कि थीटा बाई 2 है। क्या आप आराम से रूट अंडर इसके जगह पे ये नहीं लिख सकते हो 2 cos स्क्वायर x बाय 2 इंटू डी एक्स। रूट है तो स्क्वायर से रूट गायब हो जाएगी, लेकिन ये √2 बचबे नहीं करेगा। हो और √2 cos x बाय 2। बंदे का ध्यान यहाँ होना चाहिए, और अगर कोई मस्ती करते हो तो हम उसको हौंक सकते हैं। बताइए √2 तो कॉमन खींच लेंगे। अब बताओ cos x बाई 2 का मतलब cos x बाई 2 का sin x बटे 2। अब 1/2 से भाग देंगे तो आपको कोई परेशानी होगी का? क्योंकि x के गुणांक से भाग भी नहीं देते हैं, और x का गुणांक है 1/2 तो 1/2 से भाग दिए। अब बताओ क्या ये 2 पर नहीं चला जाएगा? ये कितना हो जाएगा? 2√2 sin x बाई 2 प्लस c। ये सवाल नंबर 20 है। और किसी का 21, 22, 23, 24, 25, 22 नंबर एक विद्यार्थी का सवाल है। आप सब देखते रहेंगे। 22 नंबर में आपको लोचा कुछ इस प्रकार की है जो आपका प्रश्न है 1/1 प्लस cos x dx। ये लो, एक मिनट, एक। इसके लिए तो हम लोग पिछले क्लास में हमें लग रहा चर्चा किए थे। इसको तो आप 2 तरीका से बना सकते हो। एक तो अभी तुरंत जैसे फार्मूला अप्लाई किए थे 1 प्लस cos x को आप बैठा लोगे, सुनिएगा। इसको तो डायरेक्टली आप 1 प्लस cos 2x का फार्मूला कितना हो जाएगा? देखो इसको तो आप डायरेक्टली सुनो भाई, 1 बटे अभी इसका फार्मूला नहीं बैठा थे 2 cos स्क्वायर x बाई 2 इंटू डी एक्स। बना लिए ना? तो ये जब अलग किए तो 1/2 खींच लेंगे, और cos स्क्वायर x ऊपर जाएगा, कितना हो जाएगा? sec स्क्वायर x बाई 2 इंटू डी एक्स। अब बताइए 1/2 तो खींच लिए ना, अब sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x बाई 2, लेकिन x बाई 2 x के गुणांक से भाग भी नहीं देंगे। हो अब हमको लग रहा है ये तो कट जाएगी ना, ये टोटल नहीं कट जाएगी, तो i बराबर हो जाएगा tan x बाई 2 प्लस c। क्या सही है? आप तो इसको या तो ये बना सकते हो ना, या आप इसको ऐसे भी बना सकते हो। चलो 1 मिनट हुआ, एक सेकेंड मेथड होगी आपको, ध्यान सुनिएगा। इसको आप ऐसे भी बना सकते हो आंसर्स को मैच करवाने के लिए। 1 प्लस cos x dx है ना? तो आप इसको हरों का परमेकरण के बारे में चर्चा करवाए थे का? 1 प्लस cos x, तो हरों का परमेकरण में 1 माइनस cos x से ऊपर और 1 माइनस cos x से नीचे। तो आपको जो मर्जी हो बनाइए। अब बताओ ऊपर में कितना हो जाएगा? 1 माइनस cos x, ये तो हो जाएगा 1 माइनस cos x। आइए देख लो, a प्लस बी, a माइनस बी मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर x dx। क्या समझ में आया? जब हम इसको अब अलग करेंगे, एक मिनट यार, 1 माइनस cos स्क्वायर x को भी हम लिखेंगे क्या? 1 माइनस cos x है ना, और ये क्या लिखेंगे इसको? sin स्क्वायर x। क्या समझ में आया? अब अलग कर सकते हो का? जैसे ही अलग करोगे तो बताओ तो 1 बटे sin स्क्वायर x क्या? कोसेक स्क्वायर x dx माइनस, और बताओ एगो cos बटे एगो sin क्या? cot x, और एगो sin ऊपर तो कितना? कोसेक x इंटू डी एक्स। क्या अब आपको फार्मूला लाइक हो गई? कोसेक स्क्वायर x का फार्मूला पता है का? क्या? माइनस cot x। अरे सही है यार, माइनस cot, फिर ये माइनस है फार्मूला से, और कोसेक इंटू कॉट का माइनस कोसेक x, तो माइनस माइनस प्लस नहीं हो जाएगी? और इसका होता है माइनस माइनस प्लस, ये कितना हो जाएगी? कोसेक x प्लस c। क्या आपको नहीं समझ में आ रहा ना?
अब दोनों का आंसर लेकिन अलग अलग आया, समझ गए ना, लेकिन दोनों सही है। आपको आंसर मिला नहीं, हो सकता आपके आंसर ये हो, समझे। थोड़ा खाली कर लीजिए, जल्दी से खाली करिए, बढ़िया से। 28 नंबर, तो एक लड़के का प्रॉब्लम है 28, आइए बतियाते हैं। 28 नंबर में है e का पावर x इंटू लॉग ए प्लस e का पावर a इंटू लॉग एक्स, यही ना हो। देख लीजिए, ये रहा आपका 28 नंबर। ओहो, सवाल देखिए क्या लोचा, इसके लिए गजब का फॉर्मूला है जिसके बारे में कभी चर्चा किया गया था, शायद आप भूल गए होंगे। एक गजब की फॉर्मूला है e का पावर log x बराबर होता है x। क्योंकि आपको बताया गया था जो एक्सपोनेंशियल और log एक दूसरे का व्युत्क्रम होता है, उल्टा होता है ना। एक मिनट, कभी चर्चा बिल्कुल हम लोग किए थे, सुनिएगा सारे विद्यार्थी इधर यहाँ होना चाहिए। e का पावर log x बराबर क्या होता है x। देखो e और log मतलब ये दोनों कट जाते हैं क्योंकि एक्सपोनेंशियल और log एक दूसरे का व्युत्क्रम होती है ना, तो e और log दोनों जो हो कट जाएगी, तो क्या बचेगा सिर्फ x। तो ये गजब की फॉर्मूला है, e और log गायब होकर सिर्फ क्या बचेगा x। तो ये गजब की फॉर्मूला है जिसको ध्यान रखिएगा तो आपके ऑब्जेक्टिव में मदद मिल जाएगी और लॉन्ग टाइप के सवाल में भी तोड़ने मदद। देखिए कुछ इसी प्रकार के चीजें हैं, उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसको देखिए क्या है, e है और log है, लेकिन log के आगे क्या है x है। तो आपको log का फॉर्मूला पता है क्या, आपको ये फॉर्मूला पता है, log m का पावर n को क्या कहते हैं, n log m, याद है का। क्योंकि log में जो पावर रहता है वो आगे में आ जाता है, तो क्या आगे वाले को पावर में नहीं भेज सकते, उल्टा है ना। log में जो पावर रहती है वो कहाँ जाता है, आगे में, तो क्या आगे वाले को पावर में नहीं भेज सकते, उल्टा कर सकते ना। तो आपको देखो क्या ये अभी ये फार्मूला पे सेट हो रही है, नहीं ना, क्योंकि log के आगे में कुछ नहीं होना चाहिए। अरे यार फार्मूला पे सेट होने के log के आगे में कुछ नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ log के आगे में क्या है x है। तो देखो क्या करोगे, e का पावर log और a का पावर x, क्या समझ में आ गया क्या, x आगे नहीं पावर में भेज सकते, सही है। और ये dx हो गई, अलग कर लिए, अब प्लस e, फिर बताओ क्या समझ में आया आपको, क्या सर पे बोला आगे। अब आप थोड़ा सा सोचिएगा तो ये log गायब होकर के क्या बचेगा, a का पावर x इंटू डी एक्स, याद है का। अब प्लस ये क्या बचेगा, x का पावर a। अब आपको तुरंत मजा आ जाएगी। क्या आपको फार्मूला याद है का, a का पावर x का इंटीग्रेशन पता है आपको क्या, यस। इसका फार्मूला होता है a का पावर x बटे log a, भूले नहीं ना हो, फार्मूला होती है। और ये प्लस, और ये तो बहुपद वाला है ना, माथा पर अगर कोई अचर हो तो क्या होता है, पावर वाले को एक बढ़ा दो वही चीज से। तो यहाँ देखिएगा क्या सही हुआ, क्योंकि यहाँ पे क्या है a है ना, और a मतलब कोई अचर, अचर मतलब अंक 2 4 5 6 7 8 9 10, नहीं। जैसे x के पावर आता है 6, तो आप क्या कर लेते हो, x के पावर 6 में एक जोड़ देते हो, वही चीज को ना नीचे जोड़ देते हो, तो ऐसे ही तो आपकी, समझ रहे हो का। तो ये रहा आपका प्रश्न नंबर क्या 28। और कोई लोचा है का, बस उसको कहाँ, यहाँ पे ये, इसको फार्मूला आपको पता है ना, a का पावर x का अवकलन। तो a का पावर x का अवकलन होती है a का पावर x इंटू लॉग a, समाकलन होती है a का पावर x बटा लॉग a। अरे या फिर देख लो, मतलब क्या हुआ, एक मिनट यार, a का पावर x का यूज अभी तक हम लोग पहली बार किए हैं, मतलब 2-4 दिन के क्लास में ना, अभी पहली बार ना किए, इसलिए कन्फ्यूजन में हो। लेकिन हम आपको समझाते समय बोले थे, जो अवकलन होती है a का पावर x इंटू लॉग है, मतलब लॉग a गुना में होता है अवकलन में, तो समाकलन वही लॉग a ना भाग में होता है, चर्चा किए थे। आइए अगला सवाल बोलिए थोड़ा सा। 28 के बाद 30, एक विद्यार्थी का 30 से पहले एक बंदा हमको 29 बोला है। तो 29 नंबर कुछ ऐसा है, बुआ का ध्यान यहाँ होना चाहिए। और एक चीज बात करते हैं हम लोग, बुआ का इस्तेमाल राकेश सर ज्यादा करते हैं ना, गजब के। आइए बात कर लेते हैं। 29 नंबर वाले लड़के ध्यान दीजिएगा, और हमें लग रहा है सब ध्यान दीजिएगा, और जो आप लोग फोन पे पढ़ रहे हो वो भी ध्यान दीजिएगा। तो आइए, ओह पावर में अगर जुड़ा है तो उसको इंटू में नहीं तोड़ लेते, आपको याद है का। एक थोड़ा ध्यान दीजिए, एक थोड़ा बुआ थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर हम इसको 8 का पावर 1 प्लस x है ना, तो इसको हम 8 का पावर 1 इंटू 8 का पावर x लिख सकते हैं का। अरे भाई आधार से हम गुना पावर प्लस ये माइनस ना है, तो इसको हम क्या लिखेंगे
4 का पावर x, ध्यान देखिएगा। अब बट्टे में कर सकते का, लेकिन हम इसको ऐसे भी नहीं कर सकते हैं, ये ना बिल्कुल कर सकते हैं, कोई लोचा नहीं। और हम अंतिम में एक काम करते हैं, बट्टे में कर देगा ताकि बाद में भीड़ का जोड़ घटाव करना पड़ेगा, अब ये बाद में करना भी पड़ेगा, तो कर लेते हैं। इंटू 1/4 का पावर x, क्या सही लिखेगा, और बट्टा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा सारे बंदे, नीचे कितना है 2 का पावर x, फिर एक लोचा है, क्योंकि जोड़ घटाव करने के लिए आपको सबकी जाति सेम होना चाहिए, और जाति क्या है 2 का पावर x, 8 का पावर x और 4 का पावर x। मतलब आपको नहीं लग रहा सबको 2 बना लीजिए, एक जगह 4 है, 8 है, 2 है, तो सबको 2 नहीं बना लेना चाहिए, तो हमको सब जगह 2 बना लेना चाहिए। तो आइए सब जगह 2 बना लेते हैं, लेकिन हमको ऐसा प्रतीत हो रहा है अलग करने के बाद अगर बनाते हैं तो मजा आ जाएगा। क्या इसको बहुत सारा व्यवस्था है, पहले देखिए आपके पास क्या, पहले था तो भिन्न का जोड़ घटाव कर लो, नहीं बट्टा वाला ना है, या तो अलग करके भिन्न का जोड़ घटाव करो, अलग भिन्न हम लोग कर सकते हैं। क्या आपको लग रहा है अलग कर सकते हैं? अरे भाई अलग कर लेंगे मजा आ जाएगा, अलग कर लेंगे तो कॉमन हो जाएगा ना चरपद वाला, सही है। तो हमको लग रहा है इसको पहले क्या कर लेना चाहिए, अलग कर लेना चाहिए। वैसे साथ में भी कर सकते हो, बाद में अलग कर लीजिएगा, आंसर आपको वही आएगा घूम फिर के। तो अलग करिए, तो ध्यान देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा देखिए हम सही लिखेगा। अरे बुआ सही लिखे, ये बटाइए और फिर ये बटाइए, अब लिखने वाले हैं। जब ये बटाइए लिखे तो 8 तो कॉमन ले लेंगे ना, यहाँ कितना 8 का पावर x, तो 8 का पावर x को हम 2 का पावर 3x नहीं ले सकते, क्योंकि 8 को लिखेंगे ना 2 का पावर 3। अरे भाई 8 को लिखेंगे ना 2 का पावर 3, 8 को हम क्या लिखेंगे 2 का पावर 3, 8 को लिखेंगे 2 का पावर 3, ऑलरेडी माथा पे क्या है x है, तो 2 का पावर 3x नहीं हो जाएगी, सही है। तो ये हो गई अलग करने के बाद, प्लस जब इसको अलग करेंगे ये बटाइए, तो हमको लग रहा है 4 कॉमन हो जाएगी, नहीं 4 कॉमन हो जाएगी, तो ये बचेगा 1/, ध्यान से देखिएगा 2 का पावर 2x बट्टा 2 का पावर x। क्या समझ में आ रहा है ना, और यही ना मेन बट्टा है, मेन बट्टा कौन है, ये ना है मेन बट्टा, और कुछ नहीं तो बट्टा में 1 होती है, अरे कुछ नहीं बट्टा में 1 होती है ना। अब थोड़ा सा रिलैक्स्ड होकर काम करिए, आपको नहीं लग रहा है हमें 8 कॉमन ले लेना चाहिए, और 2 का पावर कितना 3x, और 2 का पावर कितना एगो x, तो 2 का पावर 2x, क्योंकि आधार सेम हो तो भाग में पावर घट जाती है नहीं, आधार सेम हो तो भाग में पावर घट जाती है। अब प्लस ये 4 खींच लेंगे, वो हमको लग रहा है इसको तरी पलटा पलटी कर लेते हैं, तो क्या पलटा पलटी करेंगे, 1 चला जाएगा ऊपर, 2 चला जाएगा नीचे, तो हमको आपको गौर से क्या लग रहा है, हमको यहाँ पे कितना लग रहा है, जब इसको पलटेंगे तो कहाँ हो जाएगा, ध्यान से 1/, क्या समझ में आया आपको, ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे ना जाएगा, तो 2x है और एगो x गुना हो जाएगा, 3x हो जाएगी। चलो चलो, अब बताओ ये जो आपको दिख रहा है, आपको नहीं लग रहा है ये 1 का पावर x के फार्मूला जैसा है, आपको नहीं लग रहा है ये जो है यही फार्मूला है ना, अरे सही है वही फार्मूला है। अब बात कर सकते हो, क्या इसको हम पहले थोड़ा सुंदर कर लेगा, आइए थोड़ा बताइए, 1 मिनट, अरे भाई थोड़ा सा ध्यान दो यार, 2 का पावर बस थोड़ा, या तो आप इसको डायरेक्ट ऐसे फार्मूला बैठा सकते हो, या तो आप इसको ऐसे ही फार्मूला बैठा सकते हो, नहीं तो हमको लग रहा है ऐसे कर देना चाहिए, 2 का पावर 2x है तो 2 दूनी 4 का पावर x नहीं कर सकते, ठीक है। अब प्लस 4 इंटू, इसको देखो हमको क्या करना चाहिए, इसको देखो क्या करना चाहिए, 8 का पावर, क्या समझ में आ रही है का, हम थोड़ा लिख दिए, हमको जगह नहीं मिल रही है, हम थोड़ा ढूंढने की प्रयत्न कर रहे हैं, क्या सही लिखेगा, क्योंकि पावर नीचे ये, तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस नहीं हो जाएगी, अरे भाई 1/m है तो यहाँ m² है, तो ऊपर में ले जाने के बाद m का पावर माइनस नहीं चढ़ जाती है, तो उसी प्रकार पावर चढ़ के बाद, लेकिन 2 का पावर 3 को हम क्या लिख दिए हैं 8, नहीं लिख दिया 8। अब दिमाग लगाइए, आपको ये क्या लग रही है, अब आपको बताओ ये 4 का पावर x का फार्मूला कुछ इसी जैसा सोचो, फिर देख लो 8 का पावर x माइनस x है ना, तो x के गुणांक से भाग कर लेंगे, तो माइनस x मतलब x का गुणांक माइनस ना है, और x का गुणांक माइनस ना, तब बताओ इसका फार्मूला क्या होगा, इसका फार्मूला क्या होगा, तो इसका फार्मूला क्या होगा, इसका फार्मूला होगा 4 का पावर x बटे log 4, एक जगह पे 4 ना है, समझ रहे हो, एक जगह पे 4 है। अब प्लस ये तो सॉरी 8 तो कॉमन 11 करेंगे, ये 4 लिख दिए, थोड़ा मैनेज करिएगा जगह के कारण, और ये 8 का पावर x का क्या होगा, 8 का पावर वही इंटू log 8,
लेकिन थोड़ा माइनस चिपकाने से आपको डर नहीं लगेगा, क्योंकि x के गुणांक से भागोन देते और x का गुणांक क्या है, माइनस है। अब प्लस में क्या चिपका दिए, c। कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए आप लोग को। तो ये रहा हमको, क्या और थोड़ा कॉमन जोड़ घटाव कर सकते हो क्या? जोड़ घटाव क्या करिए, यही तो छोड़ दीजिए, आपके आंसर हो जाएगी। छोड़ देगा लोचा? क्या आप लोग को मैनेज करना चाहिए का? लिख लीजिएगा। अरे भाई जगह बनाए थे लेकिन ज़रूरत नहीं पड़ा हमको। अरे भाई ज़रूरत नहीं पड़ा हमको। क्या आप चाहते हैं तो 4 भी कॉमन ले सकते हैं, हो जाएगी। तो ये रहा आपका आंसर इस प्रकार के सवाल का। थोड़ा मैनेज करिएगा। जिनका सवाल है देख लीजिए, इससे आपको तोड़-ताड़ करने का सीख मिलेगा, आपको बड़ा बढ़िया चीज़ है। क्या खाली करिए, सारे विद्यार्थी खाली करिए जल्दी से। तो क्या इसको बाद बाकी डिस्कशन कल करेगा? क्या और भी कोई लोचा है? तो कल हम बचा हुआ चीज़ों को डील करके नया काम लेते हैं। तो थोड़ा आज के लिए रहने देते हैं, मिलते हैं कल निर्धारित समय पे। लेकिन होमवर्क होना चाहिए। और हाँ, ये प्रैक्टिस की चीज़ है, प्रैक्टिस नहीं करिएगा भूल जाइएगा। बढ़िया चीज़ है ये। चलिए खाली करिए, मिलते हैं।